गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग 9वीं कक्षा का अध्याय जो पहला है खंड दूसरा का उसका पहला साखिया पढ़ेंगे। साखिया है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर में जो स्वच्छ जल है उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं और उस सरोवर में पड़े मोतियों को में चुन रहे हैं, बिल्कुल आज़ाद होकर के मुक्त होकर के में चुग रहे हैं उन मोतियों को। अब इस आनंद को छोड़कर वे अन्यत्र नहीं जाना चाहते। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति का हृदय स्वच्छ हो जाता है यानी मानसरोवर रूपी जो यह स्वच्छ मन है हृदय है वह जब शुद्ध हो जाता है ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह उस भक्ति को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता, दूसरे जगह नहीं जाना चाहता, यानी वह मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है। दूसरा साखिया है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि वे अपने बारे में ही कह रहे हैं कि वे जो है अपने गुरु भक्तों को कहिए या जो संत हैं उनके बिरादरी के जो लोग हैं तो संत प्रवृत्ति के लोगों को वे ढूंढा करते हैं और कह रहे हैं कि मैं जो हूँ ईश्वर के भक्तों को ढूंढा करता हूँ, लेकिन उन्हें क्या हाथ लगता है तो कहते हैं कि प्रेमी मिले न कोई, यानी वे तो ढूंढते हैं भक्तों को ईश्वर के भक्तों को, लेकिन उन्हें वैसा कोई भक्त नहीं मिलता इस संसार में। और उसके बाद वे कहते हैं कि अगर वह मिल जाता है तो प्रेमी को प्रेमी मिले सब विस्मृत हो। यदि वह प्रेमी मिल जाता है, यदि वह भक्त मिल जाता है जो ईश्वर के भजन में मग्न रहता है, वैसा प्रेमी अगर मिल जाता है तो मन के सारे कलेश दूर हो जाते हैं और जो स्वार्थ या घृणा रूपी जो गंदगी है मन का विष है वह क्या होता है, वह मिटकर अमृत बन जाता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि इस दुनिया में अगर ज्ञानियों की भक्त जनों की अगर खोज हो तो बहुत कम ही लोग वैसे मिलते हैं। अगर वैसे स्वभाव के यानी भक्ति भजन में लीन रहने वाले यदि व्यक्ति मिल जाएं तो आपस की बुराइयां खत्म हो जाती है, विष अमृत में बदल जाता है। तीसरा अब साखिया हम लोग पढ़ेंगे वह है हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी स्वान रूपी संसार है भूकंदे झकमारी। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान होता है तो उनका कहना है कि अधिक ज्ञानी मनुष्य को यानी जब ज्ञान व्यक्ति के अंदर अधिक हो जाए तो बिल्कुल अपना स्वभाव जो है सामान्य कर लेना चाहिए। तो इसको वे कहे हैं कि जो यह विशाल हाथी के रूप में जो यह ज्ञान आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति में उसका आभास हो रहा है, वह ज्ञानी बन रहा है तो उसको अपने स्वभाव पर सहज दुलीचा डाल लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्वान रूपी संसार है भूकंदे झकमारी, यानी यह संसार जो है अच्छे व्यक्तियों की बुराइयां पीठ पीछे करते हैं। यानी जब हाथी को कुत्ता देखता है तो वह भौंकने लगता है, तो उसी को कबीरदास जी कहे हैं कि अगर
ज्ञानी व्यक्ति के अंदर अधिक से अधिक ज्ञान आ रहा है तो वह आगे बढ़ता चले, बिल्कुल उस पर सहज दुलीचा को डालकर सामान्य स्वभाव के साथ वह आगे बढ़ता चले। चूँकि यह दुनिया जो है श्वान के समान है, यानी कुत्ते के समान है, वह ज्ञानियों को देखकर पीठ पीछे बुराइयां करती ही रहती है, तो उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथे दोहा में हम लोग पढ़ेंगे, कहे हैं कि पखा पखी के कारण, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पे अच्छे संत की जो विशेषता होती है उसको बताते हुए कबीर दास जी ने कहा है कि जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वह क्या करते हैं, पक्ष और विपक्ष के कारण इस संसार को भूल जाते हैं। उनका क्या फर्ज है, कि उनका जन्म हुआ है, ये सब बातें वे भूल जाते हैं। अगर निष्पक्ष भाव से हरि की भजन की जाए, प्रभु की भजन की जाए, भक्ति की जाए, तो प्रभु जो है वह अवश्य मिलेंगे। यानी अच्छे संत का यही स्वभाव होता है कि वह निष्पक्ष रूप से हरि का भजन करे। यानी कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जो है वह पक्ष और विपक्ष के उलझनों में उलझ कर रह जाता है, क्या फर्ज है उसका वह समझ नहीं पाता। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वह निष्पक्ष होकर हरि का भजन करते हैं। तो यह हम लोग का इस वीडियो में 4 ही साखिया का अर्थ जाने हैं। अगले वीडियो में अगले साखियों का अर्थ जानेंगे। इससे आप लोग स्वनिर्मित प्रश्न बनाइएगा, प्रत्येक साखिया से 2-2 प्रश्न बनाइएगा और फिर कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।